ईद उल फित्र के मौके पर हैदराबाद की तमाम ईदगाहों और बड़ी मसाजिद में नमाज ईद नहीं हुई और किसी भी ईदगाह या जामे मस्जिद में कोई इज्तिमा नहीं हुआ। ऐसा शहर हैदराबाद की तारीख में शायद पहली मर्तबा हुआ होगा, क्योंकि अब तक कभी ईदैन के मौके पर नमाज की अदायगी या इज्तिमा पर कोई रोक नहीं लगाई गई थी और न ही ईदैन के मौके पर मुसलमानों को इज्तिमा से रोका गया था। लेकिन इस मर्तबा ईद उल फित्र मुनफरिद अंदाज में मनाने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि इसमें समाजी फासले का ख्याल रखने के अलावा एक दूसरे से मुलाकात के दौरान बगलगीर होने से एहतियात की गई थी। उलमाए कराम की जानिब से नमाज ईद के सिलसिले में अहकामात की इतराई के बाद नमाज ईद इज्तिमाई तौर पर कहीं नहीं हुई। मुसलमानों की अक्सरियत घरों में शुक्राना नमाज अदा करने पर इक्तफा किया, जबकि चंद मुकामात पर मसाजिद में 5 अफराद ने ईद की नमाज अदा की। ईद उल फित्र के मौके पर शहर हैदराबाद में हर गरीब और अमीर के अलावा मुतवस्सित तबके की जानिब से ईद के लिए कम से कम एक नया कपड़ों का जोड़ा खरीदा जाता था। लेकिन अब जो सूरत हाल है उसके मुताबिक शहर हैदराबाद में 95% आबादी ने ईद की कोई खरीदारी नहीं की है और न ही उनमें ईद की खुशियों का कोई एहसास देखा गया। ईद उल फित्र के मौके पर शहर हैदराबाद में नमाज ईद उल फित्र के वसी इज्तिमात ईदगाह मीर आलम, ईदगाह मादन्नापेट, ईदगाह बालमराई, खुली कुतुब शाह स्टेडियम, रेड हिल्स प्ले ग्राउंड, तारीखी मक्का मस्जिद, जामे मस्जिद चौक के अलावा दीगर मुकामात पर हुआ करते थे। लेकिन उन मुकामात पर ईद के इज्तिमात और नमाज नहीं हुई। के इलाके अंबरपेट में भाई के हाथों भाई के कत्ल की वारदात पेश आई। चन्ना रेड्डी नगर से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद मुनव्वर 32 साल का उनके भाई मोहम्मद शाहिद ने मोहल्लिक हथियार से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। ये वारदात ईद के दूसरे दिन पेश आई। कत्ल की इस वारदात के बाद सनसनी फैल गई। पुलिस की जानिब से इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। जायदाद का तनाजा कत्ल की वजह समझा जा रहा है। पानी पूरी खाने के बाद 50 अफराद बीमार पड़ गए हैं, जिनमें ज़्यादातर बच्चे हैं। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ईद के दिन शाम आदिलाबाद टाउन के सुंदरिया नगर और खुर्शीद नगर में गोल गप्पे फरोख्त करने वाला आया। बाज़ बच्चे और बड़े अफराद ने उसके पास से गोल गप्पे खरीदे और उसको खाया। ताहम कुछ देर बाद ही उनमें से बेशतर को सेहत ख़राब हो गई। उन मुतासरीन ने पेट में दर्द, उल्टियों और इसहाल की शिकायत की, जिसके बाद उनको फौरी तौर पर रिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुतासरीन में ज़्यादातर छोटे बच्चे शामिल हैं। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर हॉस्पिटल पहुँचे, जिन्होंने उन मुतासरीन की अयादत की और डॉक्टर से उनके इलाज के सिलसिले में तफसीलात मालूम की। उन्होंने छोटे बच्चों के वालिदैन से ख्वाहिश की है कि वो बाहर के खाने की अशिया बच्चों को ना खिलाएं। गुपचुप की गाड़ी आई महले में सुंदरिया नगर में आदिलाबाद सुंदरिया नगर। एक गुपचुप गाड़ी है, कम से कम हमारे गली के 50-60 बच्चे खा लिए। थोड़े बहुत खुर्शीद नगर के, थोड़े बहुत चिरकुर नगर के बच्चे हैं। पूरे गुपचुप खा लिए, पूरा गर्म होगा, पूरा हो गया, पूरा परेशान हो गए बेचारे। तो यहाँ फैजन चल गया। तो हम 4 बच्चों को लेके हमारे यहाँ बच्चों को लेके हम आए तो क्या करे, डॉक्टर साहब को पूछा तो डॉक्टर साहब का हवलदार क्या बोला, उधर चल जाओ, तो इधर चल जाओ बोला। आधा घंटा पूरा दवाखाना घूमने के बाद में फिर नीचे जाए। उसका कुछ चौकीदार साहब बोला बाहर चल जाओ बोला। बच्चों को लेके परेशान हुआ, चक्कर आ गया। जिले वरंगल की पुलिस ने 9 अफराद की नाशों को कुएं से दस्तियाब होने का मुहिम्मा हल कर लिया है। उन तमाम का कत्ल करने वाले कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। वरंगल पुलिस के मुताबिक मकसूद आलम नामी शख्स 20 साल कबल मगरबी बंगाल से अपनी बीवी निशा और बच्चों के साथ वरंगल मुंतकिल हुआ था। उसके बाद निशा की बहन रफ़ीक़ा भी वरंगल मुंतकिल हो गई। खातून की अपने शौहर से अलहदगी हो गई थी और उसे 3 बच्चे हैं। वहाँ खातून की मुलाकात रियासत बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले संजय कुमार यादव से हुई। संजय रफ़ीक़ा के घर खाना खाया करता था और माहाना रकम अदा करता था। इस दौरान उन दोनों के दरमियान ताल्लुकात कायम हो गए और उसने रफ़ीक़ा से शादी का वादा किया। इस असना में रफ़ीक़ा की बेटी पर संजय की नज़र पड़ी और उसके करीब हो गया, जिस पर रफ़ीक़ा बरहम हो गई। मामला बिगड़ता देखकर संजय शादी करने के बहाने रफ़ीक़ा को साथ लेकर बजरिए ट्रेन रवाना हुआ और रास्ते में उसने रफ़ीक़ा को छाछ में नशा आवर दवा मिलाकर पिला देने के बाद उसका गला घोंटकर नाश को चलती ट्रेन से फेंक दिया और वरंगल वापस हो गया। काफ़ी दिनों तक रफ़ीक़ा की नज़र न आने पर मकसूद आलम को संजय पर शुबा हुआ और वो उससे मुसलसल पूछताछ कर रहे थे, जिस पर उसने उन तमाम को रास्ते से हटा देने का मंसूबा बनाया। मुलजिम ने 20 मई को मकसूद आलम के घर में, जिस वक्त उनके बेटे की बर्थडे पार्टी थी, खाने में नशा आवर दवा मिला दी। बाद अज़ां उसने उन्हीं के मकान में ऊपर रहने वाले बिहार के 2 नौजवानों के खाने में भी नशा आवर दवा मिला दी, क्योंकि उसे खौफ था कि वो उन्हें छोड़ देगा तो खुद बच नहीं पाएगा। नशा आवर खाना खाने के बाद तमाम बेहोश हो गए। उसने तमाम के हाथ पांव बांध दिए और थैलों में डालकर उन तमाम को कुएं में फेंक दिया। इस पूरे मामले की तहकीकात में CCTV फुटेज ने अहम रोल अदा किया है।
माइग्रेंट वर्कर्स को ले जाने वाली एक खानगी बस रियासत आंध्र प्रदेश के जिले श्रीकाकुलम में हादसे का शिकार हो गई। उस बस में तकरीबन 42 मुसाफिरीन सवार थे, जिनमें से 33 जख्मी हो गए। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक उस बस में माइग्रेंट वर्कर्स सवार थे, जिन्हें कर्नाटक से क्वारंटाइन में रखने के बाद आबाई मवाजात को रवाना किया जा रहा था। ये बस मगरबी बंगाल जा रही थी। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। बस में सवार अफराद का ताल्लुक मगरबी बंगाल से बताया गया है। कोरोना लॉकडाउन और वीजा कानून की खिलाफवर्जी के मामले में गिरफ्तार किए गए तबलीगी जमात के अराकीन को जबलपुर हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। भोपाल जिले अदालत से 10 रोज कबल जमात के अराकीन की जमानत अर्जी खारिज होने के बाद तबलीगी जमात के जिम्मेदार इकबाल हफीज, आरिफ गौहर और भोपाल MLA आरिफ मसूद ने मुकामी एडवोकेट जाफर रजा और अंकित सक्सेना के तवस्सुत से जबलपुर हाईकोर्ट से रुजू किया था, जहां आज जस्टिस सुजाय पाल ने मामले की समाअत करते हुए तबलीगी जमात के अराकीन को जमानत दे दी है। तबलीगी जमात के अराकीन को 15 मई को भोपाल थाने तिलिया पुलिस ने मस्जिद से गिरफ्तार किया था। तबलीगी जमात के उन अराकीन में से किर्गिस्तान से 5, अजबकिस्तान से 1 और एक बिहार से 2 अशखास शामिल हैं। तबलीगी जमात के उन अराकीन पर कोरोना लॉकडाउन और वीजा कानून की खिलाफवर्जी का इल्जाम है, जिसकी वजह से उन पर मुकामी थाने में FIR दर्ज की गई थी। लीडर राहुल गांधी ने मंगल को सहाफियों से बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम कोरोना से 21 दिनों की जंग लड़ने जा रहे हैं। आज 60 दिन हो चुके हैं, लेकिन हम वाहिद ऐसे मुल्क हैं जहां वायरस तेजी से बढ़ रहा है। हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जो कोरोना के मामले बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। ये बात वाज़ेह है कि लॉकडाउन नाकाम हुआ है। जो हदफ नरेंद्र मोदी का था वो पूरा नहीं हुआ। हम बहुत एहतराम से हुकूमत से पूछना चाहते हैं कि अब आपका प्लान बी क्या है। राहुल गांधी ने कहा कि जहां हमारी हुकूमत है वहां हम लोगों का नगद मुहैया करा रहे हैं, लेकिन मरकज से हमें कोई मदद नहीं मिली। राहुल ने कहा कि हमारी पार्टी की हुकूमतों के पास तारिकीन वतन को मैनेज करने और रियासतों में जांच बढ़ाने की पॉलिसी है, लेकिन मरकज की मदद के बगैर वो अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। वबा से पहले मुल्क और उसके बाद में बेरोजगारी की फीसद में दर्ज किए गए उछाल के सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि हमें मईशत और सेहत के दरमियान एक रास्ता बनाना होगा ताकि दोनों सही ढंग से चल सकें। बतौर कौमी लीडर मुझे ये कहते हुए काफी दुख हो रहा है कि हमारी कई कंपनियां बंद हो जाएंगी, दिवालिया हो जाएंगी, लोग बड़ी तादाद में बेरोजगार हो रहे हैं। जरूरी है कि हुकूमत मईशत और हिफ्ज़ान सेहत दोनों पर एक साथ काम करे। In the world where the virus is exponentially rising and we are removing a lockdown. So it is pretty clear that the aim and the purpose of our lockdown has failed. What India is facing now in front of us is the result of a failed lockdown. सेलफोन रिचार्ज के लिए वालिदैन की जानिब से रकम न देने पर एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। ये अफसोसनाक वाक़या मध्य प्रदेश के भोपाल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक भोपाल से ताल्लुक़ रखने वाले एक 20 साला नौजवान ने अपने वालिद से फ़ोन रिचार्ज के लिए रकम मांगी, ताहम बाप ने इनकार कर दिया। नौजवान ने अपनी माँ से भी रकम तलब की, लेकिन वो भी रकम देने से इनकार कर दिया, जिस पर दिल बर्दाश्त होते हुए नौजवान ने मकान के एक कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सऊदी अरब की शाही हुकूमत ने 3 मरहले में कर्फ्यू बर्खास्त करने का फैसला किया है। सऊदी अरब के वजीर सेहत डॉक्टर तौफीकुर राबिया के मुताबिक पहले मरहले के आगाज जुमेरात 28 मई से शुरू होगा। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए गुज़िश्ता 2 माह से आयद पाबंदियां 3 मराहिल में खत्म की जाएंगी। मक्के के अलावा बाकी मुल्क में 21 जून तक कर्फ्यू खत्म कर दिया जाएगा। सऊदी हुक्काम के मुताबिक जुमेरात से 24 घंटे कर्फ्यू का दौरानिया कम करते हुए सिर्फ दोपहर 3 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट खिदमत शुरू हो जाएंगी, जबकि मुख्तलिफ रिटेल और होलसेल कारोबार और शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाजत भी दी जाएगी। पाबंदियों में नरमी का दूसरा मरहला 30 मई से शुरू होगा, जिसमें सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक आज़ादाना नक्लो हरकत की इजाजत होगी। मुल्क की परवाजें बहाल की जाएंगी, जबकि बैनुल अक़वामी परवाजों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। मसाजिद में इबादत की इजाजत होगी, लेकिन समाजी फासले की हिदायत और दीगर एहतियाती तदाबीर को मलहूज़ खातिर रखना होगा। अलबत्ता ये तमाम पाबंदियां मक्के में बरकरार रहेंगी।
रहेगी। सरकारी और खानगी इदारों के मुलाजिमीन को दफातर जाने की इजाजत होगी, लेकिन बड़ी तकरीबात और 50 से ज्यादा अफराद के इकट्ठा होने पर पाबंदी बरकरार रहेगी, जिनमें शादियां और जनाजे भी शामिल हैं। मक्के में पाबंदियां बाकी मुल्क की निस्बत देर से खत्म की जाएंगी। मक्के में 21 जून से मसाजिद में इबादत की इजाजत दी जाएगी। अलबत्ता हज और उम्रे की अदायगी फिलहाल मुअत्तल रहेगी, जब तक उससे मुताल्लिक़ नए अहकाम जारी नहीं होते।